हापुड़ में हमारे साथ ही प्रशांत मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, तमाम तफसीलात के लिए आपके पास आ रहे हैं। हापुड़ में क्या सूरत हाल है, क्या सोच लेकर, किस तब्दीली की उम्मीद में, किस बदलाव की उम्मीद में लोग पहुंच रहे हैं, या फिर मौजूदा सरकार से खुश है लोग? यहाँ पर किस तरह की सोच के साथ लोग वोट करने पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल मुमताज, तमाम जो नाज़रीन आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हापुड़ में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम अभी साफ था, लेकिन अब धीरे धीरे धुंध छानी शुरू हो गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं हापुड़ के जो आर्य कन्या पाठशाला है यानी कि एकेपी इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं। बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर हम हापुड़ जिले का अगर मैं आपको जानकारी दूं तो हापुड़ जिले की 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें कि धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ सदर सीट मानी जाती है। 2 सीटों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें बीजेपी के पास थी, यानी कि हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर। और धौलाना जो सीट थी वो बीएसपी के पास थी। हालांकि बीएसपी के असलम चौधरी बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अभी वो उस सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर इन तीनों सीटें के जातिगत समीकरण की बात करें तो हापुड़ सीट जो मानी जाती है, यहाँ पर दलित जो वोट बैंक है वो काफी बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि चाहे सपा गठबंधन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तीनों ही ने उस वर्ग के खास मतदाताओं को रुझाने के लिए खास प्रत्याशियों को खड़ा किया है। इसलिए यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। भाई अगर मैं आपको धौलाना सीट की बात करूं तो धौलाना सीट पर जो मुस्लिम मतदाता हैं और जो ठाकुर मतदाता हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं, तो उसी हिसाब से पार्टियों ने वहां पर खास ख्याल रखा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर जो कि एक अप्रत्याशित सीट मानी जाती है, ज्यादा वहां पर जातिगत समीकरण देखने को नहीं मिलता, तो उस सीट पर भी जो तमाम सियासी दल हैं वो चाहते हैं कि हापुड़ की, हालांकि जो जनता है वो खामोश है, वो अभी कुछ नहीं कह रही, लेकिन जैसे ही ईवीएम में करीब 11 लाख मतदाता हैं इस जिले में, हापुड़ जिले में, और 35 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो जब एक किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी उसके बाद ही आगे निकलकर सामने आएगा कि हापुड़ की जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। तो प्रशांत, बड़े तौर पर मुकाबला किस किस के दरमियान है? जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ प्रत्याशियों के नाम बता दूं, जैसा कि मेरे पास मौजूद है लिस्ट। मैं आपको सीट वाइज नाम बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम हापुड़ सीट की बात करें तो हापुड़ सीट से बीजेपी ने धर्मेश तोमर को चुनावी मैदान में उतारा है। ये बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं। और रालोद सपा गठबंधन से असलम चौधरी मैदान में, जो कि पिछली बार मैंने आपको बताया कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी से जीते थे, विधायक थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी और सपा गठबंधन का दामन थाम लिया। वासिफ प्रधान को बसपा ने मौका दिया है। वासिफ प्रधान लंबे वक्त से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और काफी वक्त से टिकट मांग रहे थे। इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया है। अरविंद शर्मा भी कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और ये भी लंबे समय से पार्टी से टिकट मांग रहे थे। अगर मैं हापुड़ सदर सीट की बात करूं तो हापुड़ सदर सीट से बीजेपी ने जो मौजूदा विधायक हैं विजयपाल आरती पर फिर से भरोसा जताया है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एक बड़े मार्जिन से यहां से जीत हासिल की थी। और गजराज सिंह यहाँ पर ये बड़ा नाम है। मैं आपको बता दूं, गजराज सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में वो विजयपाल आरती से हार गए थे और उसके बाद इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, जिसके बाद गजराज सिंह अब जो है सपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। यानी कि विजयपाल आरती और गजराज सिंह के बीच मुकाबला दिलचस्प है। वहीं मनीष सिंह बसपा से प्रत्याशी बनाए गए। इनके जो पिता धर्मपाल सिंह जो थे वो बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे और यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे। उनके बेटे को बसपा ने टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी भावना वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि निर्दलीय एक जनपद पंचायत का चुनाव भी जीत चुकी है और पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा दिखाया है। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण सीट गढ़मुक्तेश्वर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गढ़मुक्तेश्वर सीट से हरेंद्र सिंह, ये बड़ा नाम है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार से आते हैं, उनके रिश्ते में उनके पोते लगते हैं जी। तो जाट समीकरण को साधने के लिए, किसान समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार हरेंद्र सिंह को मौका दिया है। और रविंद्र चौधरी इस बार सपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मदन चौहान को इस बार बसपा ने टिकट दिया है और आभा चौधरी जो कि सचिन चौधरी की पत्नी है और उन्हें इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने
हापुड़ सीट से और गढ़मुक्तेश्वर सीट से 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतरा है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। मुमताज। प्रशांत, खुद मेरठ असेंबली सीट जो है 2017 में पूरे 58 सीटों में से, जो इस पहले फेज में 58 सीटें आती है, 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, उनमें से एक मेरठ भी थी। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी साबिक सदर थे बीजेपी के, उनको शिकस्त दी थी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी ने। तो इस बार क्या माहौल है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर मेरठ में खासतौर पर इंतखाब लड़ा जा रहा है? देखिए, अगर हम मेरठ शहर विधानसभा की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब हम गए भी थे वहां के वोटर से रुझान जाना, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऐसे फैक्टर है नहीं। हालांकि जो यहाँ के वोटर्स हैं वो कानून जो व्यवस्था है उसको एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रहे हैं। और देखिए, यूपी का चुनाव है तो जो जातिगत जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हावी रहने वाला है। तो उसी तरीके से जो सियासी दल हैं उन्होंने कैंडिडेट भी उतारे हैं और अब बीजेपी हालांकि चाहती है कि यहां से उसे जीत मिले। सपा गठबंधन भी बड़े जोर शोर से वापसी के लिए दावा ठोक रहा है कि मेरठ शहरी नहीं और मेरठ की जो तमाम जिले की सीटें हैं वो उन्हें मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने भी जो अपनी प्रत्याशी घोषित की है उसमें मुद्दों से ज्यादा उस जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, जिसमें कि चूंकि पश्चिमी यूपी का गढ़ है मेरठ मुजफ्फरनगर, तो मेरठ में जाट मुस्लिम यानी कि जो MY फैक्टर है उसको साधने की हर पार्टी ने कोशिश की है। और हर पार्टी की यही कोशिश है कि इस को साधते हुए वोटर्स जो हैं वो चुनाव के लिए जब वो वोटिंग डालें तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें। और वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ के आसपास या मुजफ्फरनगर के आसपास जो भी मतदान हो रहा है वो मतदान शुरू हो चुका है। अभी हमारे सहयोगी भी आपके साथ जुड़े हुए थे मेरठ में, तो यहाँ पर अभी तक जो मतदान है वो शांतिप्रिय है मेरठ में, हापुड़ में। और हापुड़ भी जैसा कि आपको पता है, अपडेट लेंगे, आप नजर बना रखें तमाम सूरत हाल पर, फिर आपके पास आएंगे।